जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का इस ज्योतिष से भरे हुए कार्यक्रम में। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले हम आपको दे देते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार बहुत ही अच्छा है, इसको सुनकर आप अपने जीवन में काफी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे पंचांग की ओर, फिर आपके फोकस की ओर, फिर आपकी चिंताएं और फिर राशिफल। अंत में हम आपको उपाय भी देंगे, सर्वश्रेष्ठ उपाय देंगे जिससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सके। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं आज के सुविचार से। तो बंधुओं, क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई एक एक बात आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से यह बात गीता में कही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, आप कर्म पर ध्यान दें, अपने कार्यों में क्वालिटी का ध्यान रखें और अपने कार्यों को एक सही राह दें और अपने कार्य को एक अच्छे तरीके से सत्मार्ग पर चलकर करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो भगवान ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं, यहाँ पर कृष्ण भगवान का संदेश यही है कि हर एक व्यक्ति को अपने गुण दोषों को जरूर देखना चाहिए। यदि आप किसी अनैतिक और गलत कार्य को कर रहे हैं तो उसको तुरंत वहीं पर रोक देना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में सोच विचार जरूर करना चाहिए कि इसमें किसी का अहित ना हो। इसी प्रकार बंधुओं, श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा मन ही है हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चौथी बात, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जी हाँ बंधुओं, क्रोध में हमेशा विवेक नष्ट हो जाता है। व्यक्ति का बुद्धि विवेक अच्छे से काम नहीं करता है। जिस व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है उस व्यक्ति को कभी भी सही राह समझ में नहीं आती है, उसके जीवन में हमेशा भटकाव बना रहता है। तो यह क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस पर भी व्यक्ति को नियंत्रण रखना चाहिए। 5वीं बात, श्री कृष्ण ने गीता में यह लिखी है, गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, आपको हर एक कार्य भगवान के भरोसे करना चाहिए। यदि आप भगवान के भरोसे चल रहे हैं, आपने अपना किसी कार्य करने का आश्रय भगवान के हाथों में दे दिया है, आप अपना कोई कार्य करना चाहते हैं और यदि आपने अपने मन में यह विचार कर लिया है कि हमारा काम ईश्वर के भरोसे चल रहा है, यही जाने, तो उस समय आपको ऐसा बोलने के बाद अपने मन में किसी भी बात का संशय और संदेह नहीं रखना चाहिए, तभी आपका वह कार्य सफल होगा। यदि आपने जरा सा भी मन में अपने संशय और संदेह रखा तो फिर आपका कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। वहां पर अविश्वास जागृत हो जाता है और जब अविश्वास जागृत होता है तो कभी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। यदि आपने अपनी बागडोर ईश्वर के हाथ में सौंप रखी है तो फिर बिल्कुल भी चिंता न करें, वहां पर किसी भी प्रकार का संशय और
संदेह न करें। जीवन में हमेशा स्पष्ट नजरिया होना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला कभी नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, इस बात को थोड़ा अपने जीवन में बारीकी से समझें और इस बात को जीवन में उतारें। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को आज का विचार हमारा अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं पंचांग की ओर। क्या कह रहा है आज का पंचांग? तो बंधुओं, आज 18 दिसंबर सन 2024 है। दिन है बुधवार, पौष महीना है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 10:06 से शुरू हो जाएगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्य धनु राशि पर हैं। आज का नक्षत्र है पुष्य। दोपहर 12:58 तक पुष्य नक्षत्र चलेगा। इसके बाद 19 दिसंबर तक यह रहेगा। आज के दिन सूर्य उदय होगा 6:07 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:40 पर। अब बात करते हैं व्रत त्योहारों की। जो लोग संकटी चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके लिए यह बहुत ही सर्वोत्तम दिन है। कई माताएं अपने पुत्र के लिए संकटी चतुर्थी का व्रत करती हैं। इसमें गणेश जी की पूजा होती है। बात करते हैं दिशाशूल की। तो दिशाशूल आपका है उत्तर दिशा में। आपका दिशाशूल पड़ रहा है तो उत्तर दिशा की यात्रा आज के दिन न करें। बात करते हैं दिन के सबसे शुभ मुहूर्त की कि आप यदि किसी जरूरी कार्य को करना चाह रहे हैं तो आपको दिन का शुभ मुहूर्त जरूर याद रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। तो सुबह 6:34 से यह शुरू हो जाएगा और 9:52 तक यह सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि बंधुओं, आप इसका नाम ही सुन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग। सारे कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला यह योग होता है। तो इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। बात करते हैं दिन के सबसे अशुभ समय यानी कि राहु काल की। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो कार्य में असफलता मिलती है। तो बंधुओं, राहु काल शाम को 12:23 से शुरू हो जाएगा और 1:42 तक रहेगा। अब बात करते हैं बंधुओं आज के फोकस के बारे में कि आज आपका फोकस किन किन बातों पर रहेगा। आज के दिन आप किन चीजों पर ध्यान देंगे। आप समय के महत्व को अच्छे से जानते हैं और आप आज एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। यानी कि आपके मन में आज अपने व्यापार को लेकर कोई योजना चल रही है तो आज आप उस पर कार्य करेंगे। आप सही रास्ते पर हैं, इस बात का भी सोच विचार करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। सफलता आपसे दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और इसलिए आप व्यापार और शेयरों में जोखिम ले सकते हैं। तो बंधुओं, जोखिम लेने से बचें, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं आज की चिंताओं के बारे में कि आज आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं छाई रहेंगी। आज आपकी चिंताएं अपने बच्चों को लेकर होगी। जैसे कि कई लोग अपने बच्चों के स्कूल जाएंगे, उनकी फीस क्लियर करेंगे, उनके ट्यूशन पर जाएंगे, उनकी ट्यूशन की फीस क्लियर करेंगे। कई माता पिता की समस्या यह भी होगी कि उनके बच्चों को टाइम टू टाइम होमवर्क नहीं मिल रहा है। इस बात पर भी आप लोग ध्यान देंगे। साथ ही आप अपने परिवार के किसी परिजन की बिगड़ी सेहत को लेकर भी चिंतित रहेंगे। आज के दिन आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के विवाद में भी आप फंस सकते हैं। आज के दिन आप अपने माता पिता के साथ बैठकर किसी एक योजना पर जरूर सोच विचार करेंगे। जैसे कि आपको कहीं प्लॉट लेना है तो उस बात पर आप अपने माता पिता से जरूर चर्चा करेंगे और योजना बनाएंगे। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। तो बंधुओं, अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। आज का राशिफल, दैनिक राशिफल क्या कह रहा है, आज का राशिफल आपको बता देते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। जी हाँ, जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दिया करें। जी हाँ बंधुओं, जो भी इस चैनल से जुड़ रहा है वह सीधे तौर पर बजरंगबली परिवार का सदस्य बन रहा है। तो बंधुओं, कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट से हमें बहुत खुशी होती है और हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो बंधुओं, आप अपने खान पान में रुचि बनाए रखें, योजनाओं को पूरा करेंगे, सीखने सिखाने पर जोर होगा, बौद्धिक पक्ष मजबूत होगा, समय और ऊर्जा का पूरा ध्यान रखेंगे, लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे। व्यर्थ की बातों से आपको आज बचना है। लाभ में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे, भ्रमण मनोरंजन में हिस्सा लेंगे, कहीं आप घूमने जा सकते हैं। जीवन शैली में सात्विकता रखेंगे तो ही आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचार एकदम सात्विक रखें, अपने आचरणों को स्पष्ट रखें और किसी भी गलत बात का समर्थन न करें। आपका सम्मान और बढ़ेगा। कैरियर में ध्यान देने का समय है। आपके फैसले सही साबित होंगे। पुराने संबंधों में नई जान आएगी। आज के दिन आपको किसी दूर रहने वाले परिजन से खुशखबरी मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा और आपके कार्यों में तरक्की को देखकर आपके परिवार के लोग भी खुश होंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जैसे कि विद्यार्थियों को पढ़ाई करना चाहिए। थोड़ा कम लगेगा, लेकिन परिणाम बेहतर आ सकते हैं। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनकी इस समय
प्रतिभा बढ़ी रहेगी। उनकी साख चारों तरफ से अच्छी बनेगी, क्योंकि उनके कार्यों से उन्हें कोई नई पहचान मिल सकती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। छोटी मोटी नोकझोंक होती रहेगी बंधुओं, छोटी मोटी नोकझोंक होनी चाहिए। जहाँ छोटी मोटी तकरार नहीं होती है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होती है, क्योंकि हमेशा मिठास में ही कीड़े पड़ते हैं। तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहनी चाहिए। इससे रिश्ते नए सिरे से अच्छे हो जाते हैं और रिश्तों में नया परिवर्तन आता है। तो छोटी मोटी नोकझोंक आपके जीवन के साथी के साथ हो सकती है, लेकिन आप लोगों की एक आदत है, आप लोगों को ईगो तुरंत ही आ जाता है। आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखें और अपने जीवन साथी के साथ स्पष्ट रहें। किसी भी बात का दुराव छिपाव ना करें, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें भी समय दें। ऐसा नहीं कि आप अपने कार्यों में व्यस्त रहें, जीवन साथी पर ध्यान न दें। तो आप अपनी फैमिली पर भी ध्यान दें। अब बात करते हैं बंधुओं आज के उपाय की। आज आपके लिए उपाय क्या रहेगा? बंधुओं, कुंभ राशि वालों के लिए भगवान शिव को 1 लोटा जल समर्पित करना बहुत ही अनिवार्य है। भगवान शिव आपके इष्ट हैं और आपको भगवान शिव की पूजा से काफी लाभ मिल सकता है। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। तो प्रतिदिन 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करें और केदारेश्वर महादेव के नाम से आपको यह जल समर्पित करना है, क्योंकि आपकी राशि का जो शिवलिंग है वह केदारेश्वर महादेव के नाम से है। तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय केदारेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। इससे आपके कार्यों में जो भी विघ्न आ रही हैं वह समाप्त हो जाएंगी और आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। यदि आप लोगों ने केदारेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर जल अर्पित किया तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। आपकी जो भी कामना होगी वह जरूर ही पूरी होगी। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।